अपने पिता की राजनीति अपने आंख के सामने जिसने देखा है समाप्त होते हुए, उसको डर तो लग रहा होगा। उनको तीनों को टारगेट करना ही नहीं था, टारगेट तो आप हैं। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव का बच पाना बहुत मुश्किल है। ये जानते थे कि तेजस्वी जेल जाएंगे, इसीलिए वो इस गठबंधन में आए, और उस आधार पर तेजस्वी बचेंगे नहीं। रोज पूरा दिन तो ऐसे ही देश छोड़ना मना हो जाएगा, इनका पासपोर्ट सीज हो जाएगा। बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात बार बार कर रहे हैं, 5 साल समय तो मिले, तो ना नीतीश से समय दे रहे हैं ना भाजपा दे रही है। कि अगर तेजस्वी यादव पर कानूनी गिरफ्त चढ़ जाता है तो अभी तो चुनाव बाकी है 24 का। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज की तरह आज भी हमारे स्ट्रेचर पर एक खबर है, और आज की खबर बड़ी खबर है तेजस्वी यादव के लिए, नीतीश कुमार के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी की बातचीत नहीं होगी। नीतीश तेजस्वी के बीच क्या करार हुआ, आखिर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच क्या बातचीत हुई। अब तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के पास जाने से परहेज कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार तेजस्वी के पास सटे और कुछ नीतीश कुमार के शरीर में ही लग जाए। उजला कुर्ता है, हो सकता है तेजस्वी यादव पर जो आरोप लगे हैं उसके आधार पर तो तेजस्वी यादव अभी कहीं ना कहीं काला कोठरी से निकलकर सामने आए हैं। लालू प्रसाद यादव पर भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। तेजस्वी यादव को सीबीआई ने समन किया, तेजस्वी यादव ने समय मांगा और फिर समय मांगा। उसके बाद तेजस्वी यादव दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, जहां मामला निकलकर सामने आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि तेजस्वी जी आपको सहयोग करना चाहिए, सीबीआई जब जांच के लिए बुला रही है तो जाइए। यहां तक कि सीबीआई ने इस बात का भी जिक्र किया है कि तेजस्वी जी आइए, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी तेजस्वी को डर लग रहा है उनकी गिरफ्तारी का, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव एक बार जेल गए, उसके बाद उनकी राजनीति जो बिहार में बंद हुई, उनका राजनीतिक दुकान बंद हुआ, तो आज तक चालू नहीं हो पाया है। तो नीतीश कुमार हैं कि तनी मनी चालू हो गया है। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को जब सीबीआई ने कह दिया, जैसी खबरें आ रही हैं कि आइए हम पूछताछ करेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, फिर डर क्यों रहे हैं? तो पहले तो मैं तेजस्वी यादव के दर्शकों से एक आग्रह कर दूं, उनके समर्थकों से, कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई होता है तो अपने घर पर चढ़ के ढेला नहीं फेंका जाता है। ढेर लोग कल पंचनामा में आके अपने छत पर से ढेला फेंक रहे थे तेजस्वी यादव को बचाने के लिए, वो आप ही के पड़ोसी को लगेगा। आप पाकिस्तान से पहले आप अपने पड़ोसी से भिड़ जाइएगा, उस स्थिति में ज्यादा पिटाने का चांस बन जाता है दोनों तरफ। तो खास तौर पे हम यादव समाज के लोगों से बोलेंगे कि यहाँ से ढेला नहीं फेंकना है पाकिस्तान को। लड़ाई दिल्ली में हो रही है, तो पटना में नीतीश कुमार को उसका दुश्मन बनाने से नहीं होगा। नीतीश और भाजपा दोनों को, भाजपा बिहार की इकाई है कहाँ, अभी तो रीबिल्ड करना शुरू किया है ये लोग। और नेताओं की लड़ाई, आपसी लड़ाई के चलते हम आपस में क्यों लड़े, हम अपना सौहार्द क्यों बिगाड़े। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जब सत्ता में आए हैं तब उनके खिलाफ जो चार्जशीट है वो दाखिल हुई है, तब तक उनकी गिरफ्तारी की माने शुरुआत हो गई है। लेकिन तेजस्वी जब सत्ता में नहीं थे तब भी तो चार्जशीट हुआ था, ये बात भूलना नहीं चाहिए। ये बातें हल्की में कह दे रहे हैं राजद के लोग, भ्रम फैल रहा है इससे। तब ऐसा ना हो कि बिहार पुलिस कंसेंट ले ले हुए, भ्रम नहीं फैलाना है अब। तो कहीं ना कहीं जितने दिन तक 2020 के बाद भी 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब सरकार में तेजस्वी नहीं थे, तब भी उनके खिलाफ जांच हुई थी। सीबीआई बार बार उनको सम्मन करती है, बुलाती है। याद है पासपोर्ट सीज हुआ था, पासपोर्ट सीज हुआ था तेजस्वी यादव का, हुआ था। क्यों सीज हुआ था? शादी के बाद पासपोर्ट लेने गए थे कि बाहर। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए कि देखिए, केवल भ्रम से राजनीति नहीं हो सकती है। कितना दिन लालू यादव समझे हुए राजनीतिज्ञ थे, उन्हें पता था कि जो गलती हो गई है अब उस पर तो कार्रवाई होगी। अब लालू यादव जेल खट के आए हैं तो आप उनको गरीबों का मसीहा जरूर कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने काम किया है वैसा, लेकिन भ्रष्टाचार भी तो उन पर लगा है आरोप। आज भी नहीं कीजिएगा, अब तो वो तो सजा काट चुके हैं आप। क्या अब तो सजा काट के बाहर निकल गए, अब भी नहीं कहिए कि नहीं हुआ। हाँ, अगर आप ये कह सकते हैं कि ठीक है कानून प्रक्रिया में काम किया, जरूर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ लालू ही फंसे। बहुत सारे लोग जो विसल ब्लोअर बन के बच गए, उनके पार्टी में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं के पार्टी में आज भी जिंदा है शिवानंद तिवारी जी, और विसल ब्लोअर वही थे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी यादव को लेकर, भाई उन्होंने तो अपनी राजनीति जो अभी शुरू की है जी जी, और अब उन पर सीबीआई जिस तरीके से नकेल कसी हुई है। मैंने एक बात बोला है सुबह ही कि इसको इस तरह समझना चाहिए कि कल जब लड्डू बांट रहे थे लोग, तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक्चुअली आपको फंसाया कैसे जा रहा है।
जी। सीबीआई और ईडी और सभी का टारगेट इस वक्त लालू यादव नहीं है, मीसा भारती नहीं है, राबड़ी देवी नहीं है, तेजस्वी यादव हैं। तीनों को बेल मिल गया। तेजस्वी यादव को अच्छे से पता चल गया है, कल तक तेजस्वी यादव दोपहर तक तेजस्वी यादव को इस बात का इल्म था कि सीबीआई उन्हें भी दे देगी। अगर राजद के समर्थकों को ऐसा लगता है कि सिर्फ लालू परिवार पर ही सीबीआई अभी दबिश कर रही है, तो ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र, हैदराबाद, तमिलनाडु, हर जगह सीबीआई भाजपा नेताओं को छोड़कर, ये तो दिखा है, ये पैटर्न है। मतलब भाजपा गठबंधन के नेताओं को छोड़कर विपक्षी खेमे के नेताओं को लगातार सीबीआई ईडी की रेड है। अब बिहार में सच्चिदानंद राय पर ईडी का रेड था, बागी हो गया है। उधर राजद के थोड़ी हैं, राजद के नहीं, लेकिन बागी हैं भाजपा से। तो देखिए वही बात है, देखिए किसी को सिक्योरिटी मिल रहा है और किसी के सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है फ्रीज हो रहा है जी। तो समझना तो पड़ेगा। भाजपा निश्चित तौर पर बायस्ड पार्टी चला रही है, देश चला रही है। भाजपा जहाँ एक तरफ इकोनॉमिक डाउनफॉल के लिए जिम्मेवार है, वहीं जो एक सांप्रदायिक माहौल डेवलप हो रहा है उसके लिए भी जिम्मेवार है। और विपक्ष के नेता जो कहीं ना कहीं भाजपा को कमजोर कर सकते हैं, ऐसे नेताओं के खिलाफ जो संवैधानिक शक्तियां हैं उनका उपयोग तो हो ही रहा है जी। अब बड़े बड़े भ्रष्टाचारी इस देश में घूम रहे हैं, उनको कोई पकड़ नहीं पा रहा है। नीरव मोदी भाग जाते हैं, माल्या भाग जाते हैं, इन लोगों को पकड़ नहीं पाता है। और अगर आप देखिएगा तो तेजस्वी यादव को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी पूरे देश में कोई नहीं है। एक युवा राजनीतिज्ञ जो कि बिहार में राजनीति करने चले हैं और जो बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात बार बार कर रहे हैं, 5 साल समय तो मिले, तो ना नीतीश समय दे रहे हैं ना भाजपा दे रही है। पार्टी एक वो है जो पीछे लगी हुई है, उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संशय अब राजद को प्रति भी मुझे होने लगा है। मुझे लगता नहीं है कि राजद के लोग भी बहुत तेजस्वी से मतलब प्रति अच्छा सोच रखते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई आगे चल के। फिलहाल जो मुझे समझ में आया, मैंने इशारा कर दिया है, मुद्दे पर वापस आना चाहूँगा। जब तेजस्वी यादव के खिलाफ इतने मामले खुले और सीबीआई ईडी ने इतना कुछ पकड़ लिया, पेन ड्राइव से लेकर रही तक सब कुछ पकड़ा गया, तो तेजस्वी को इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए कि इसके बावजूद वो डर सामने दिखा नहीं रहे। लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि डर तो लग रहा होगा जी। अपने पिता की राजनीति अपने आंख के सामने जिसने देखा है समाप्त होते हुए, उसको डर तो लग रहा होगा। कोरोना में कैसे डर रहा था लोग, घर कोई सदस्य को कोरोना हो गया, बीमार हो गया या फिर गुजर गया, भगवान ना चाहे, तो उस स्थिति में क्या लगता था, अपने घर के परिवार से लोग दूर हो जाता था। और ये राजनीतिक संक्रमण बिहार में दिख रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखते हैं कि जब भी कोई अधिकारी कितना भी करीब हो पकड़ा जाता तो कैसे करते हैं नीतीश कुमार, सीधे छुट्टी, सीधे शहीद। कोई मंत्री इनका इस तरह से करता नजर आए, सीधा शहीद, उसकी छुट्टी कर देते हैं राजनीति की। और ऐसे में तेजस्वी यादव को अभय डालने के कोई नहीं पैदा हुए हैं जी। 17 में नीतीश कुमार इनको गच्चा दे चुके हैं और ऐसी परिस्थिति में फिर गच्चा ना दे दें। तेजस्वी यादव को इस बात का डर लग रहा है, इसलिए तेजस्वी यादव मुखरता से बोल रहे हैं इस बार। उस बार नहीं बोल रहे थे, सोचे थे मामला सलट जाएगा। तेजस्वी पिछली बार चुप रह गए। तेजस्वी उस समय परिपक्व थे, समझ में नहीं आता था बहुत कुछ, तो नीतीश बार बार बोल रहे थे कि कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। नीतीश से कहने का मतलब उस समय भी यही होगा कि विरोध करो या फिर स्पष्ट करो सामने आके। और अब तेजस्वी ये बात समझ गए हैं और कहीं ना कहीं सिसोदिया वाला मामला है उसको ये ढाल बनाकर खेल रहे हैं। और अच्छी बात है, राजनीति ऐसी ही होती है। और इसमें हालांकि ढाल तो अच्छा कर रहे हैं, लड़ाई बेची लड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि आपका पैर दोनों ऑलरेडी फंस चुका है इसमें, तो आप घिंचा लिए जाएंगे। जो सीबीआई ने कल तक सम्मन इनको जारी किया था उस पर इनको लगा था कि हमारे हक में फैसला आ जाएगा, लेकिन आज जो कोर्ट ने झटका दे दिया है इनको। देखिए मैं स्पष्ट, मैंने कल भी खबर चलाई थी कि लड़ाई मीसा, लालू और राबड़ी से नहीं है, तेजस्वी से है। बिहार में तेजस्वी इनको कमजोर कर रहे हैं। मायावती क्यों चुप बैठी रहती हैं, अखिलेश सिंह भाजपा के बजाय हमला क्यों कर रहे हैं कांग्रेस पर ही। जी जरूर सबके कोई कमजोर नस पकड़ रखा है भाजपा ने। और आज आपको अच्छे से पता होगा कि ललन सिंह के करीबी पर भी छापा पड़ा था। जी अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ कि क्या पकड़ा गया। सुनील सिंह के ऊपर छापा पड़ा था, अब तक पता नहीं चला क्या पकड़ा है। सीबीआई डिस्क्लोज नहीं कर रही है कि क्या पकड़ा गया है। पंचनामा दिखाओ, कैसे दिखाओ, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है और उसको कोर्ट में ही प्रस्तुत करेगी और आपके खिलाफ ऐसा रणनीति के तहत इस बार उतारेगी कि आप बच नहीं पाइएगा। और ये बात आज साबित हो गई। कोर्ट ने इनको झटका दिया है जी। जब ये कह दिया, स्क्वाश कर दिया इनके पिटीशन को कि आपको सीबीआई सम्मन कर रही है। देखिए निश्चित तौर पर उसमें एक क्लॉज था, 160 क्लॉज के बारे में बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि भाई जब कानून की धारा है
कि सीबीआई जब भी सम्मन करेगी तो वो लोकल एड्रेस पे करती है। तो दिल्ली में आप किस आधार पे हमको सम्मन कर रहे हैं? तब दिल्ली तो रह रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं दिल्ली लगातार। ऐसा तो है नहीं कि आपको पत्र किसी ने दिया, देखिए तो सीबीआई का लेटर आया है, सब मिल रहा है, सीबीआई का लेटर कोई आपको नहीं देगा। तो ये बातें देखिए कानूनी दाव पे जब फंसा सकते हैं आप, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से आप पहुंचिएगा वहां पे कोर्ट में तो आपका पक्ष कमजोर हो जाएगा। टाइमिंग भी गलत है। कल ही लालू प्रसाद को बेल मिला है और आज कोर्ट ने तेजस्वी को झटका दिया। अब कोर्ट पर भी तेजस्वी सवाल उठाएंगे तो भी फंसेंगे। कल ही तो पिताजी को बेल मिला है। मैंने यही तो कहा कि यही तो माइंड गेम भाजपा खेल रही है। उनको तीनों को टारगेट करना ही नहीं था, टारगेट तो आप हैं। और मैं आपको लिखित दे रहा हूं, तेजस्वी यादव को कल रात से ही ये बात समझ में आ गई है कि अब वो बचेंगे नहीं। आज जो कुछ हुआ है कोर्ट में ये उनको पता था कैसे ही होने वाला है। बयान उन्होंने नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने जब पिटीशन डाला था उसमें ये कह दिया था कि मुझे कुछ दूरी पर सब सीबीआई मुझसे क्वेश्चन करे तो एक मेरा वकील रखने का इजाजत दिया जाए। अब ये इजाजत कोर्ट ने दिया है कि नहीं दिया है तो उस कोर्ट ने सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन इतना जरूर हो गया है कि ना लालू राबड़ी ना मीसा कोई देश नहीं छोड़ सकता है। और जब तेजस्वी यादव को सम्मन अगली बार आएगा या आज जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, सीबीआई लीगल एक्शन तेजस्वी यादव के खिलाफ तैयार कर रही है। 60 पन्नों का सीबीआई ने तैयार किया है पूरा मेमोरेंडम, जिसमें बताया है कि तेजस्वी यादव को कब कब क्या क्या भेजा गया है सम्मान के तौर पर और क्या क्या प्राप्त हुआ है उसका अलग पंचनामा बना हुआ है। जी। और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव का बच पाना बहुत मुश्किल है। वो खुद जानते हैं। देखिए 10 अभियुक्त जिनको नौकरी मिली है वो भी इसमें हैं, उनकी भी गवाही होगी। जी। तेजस्वी यादव के बचने के चांसेस शून्य के बराबर हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के पास रास्ता भी यही बचता है। आज पूरे दिन जो खौला रहा है महागठबंधन, आप देखिए कि सदन में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है जी, लिमिटेड रूप से काम हुआ है और ज़्यादा राजनीतिक घटनाएं सदन के बाहर हुई हैं। जी। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार भाग मत जाए, नीतीश कुमार कहीं तेजस्वी यादव को इस बार फिर छोड़ मत दें, इसके लिए ज़्यादा चिंतित इस बार नजर आ रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि तेजस्वी यादव मान लीजिए अगर सीबीआई टांग कर ले आती है, जो कि लग रहा है कि अब होगा, सीबीआई अगर मसौदा अपना तैयार कर लेती है तो उसको बहुत देर नहीं लगेगा इनको उठाने में। जी। और अगर गवाही के लिए बुलाती है सीबीआई कह रही है कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो ये विश्वास करने लायक नहीं है। जो साक्ष्य रखे गए हैं उस पर पूछताछ के लिए कम से कम इनको 1 हफ्ता रखा जा सकता है और उस आधार पर तेजस्वी बचेंगे नहीं। रोज पूरा दिन ऐसे ही देश छोड़ना मना हो जाएगा, इनका पासपोर्ट सीज हो जाएगा और उस स्थिति में कहीं ना कहीं राजद कमजोर हो जाएगी। अभी फिलहाल तेजस्वी यादव के विकल्प के तौर पर तो पार्टी में कोई नजर नहीं आ रहा है। राबड़ी देवी राजनीति नहीं कर सकती हैं अब एक्टिव। तेजस्वी यादव के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनकी पत्नी परिपक्व नहीं हुई हैं। तेज प्रताप पर पार्टी भरोसा ही नहीं कर पाती है और मीसा भारती दिल्ली से यहाँ राजनीति करने के लिए आएंगी तो क्या कुछ हो जाएगा पार्टी में, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। खुद तेजस्वी नहीं समझेंगे कोई चाहेंगे ऐसा हो। तेजस्वी तेज प्रताप को भी नहीं चाहेंगे। फिलहाल उनके पास ऑप्शन यही बचता है कि वो रेचल को आगे करें, जैसा कि मीडिया स्पेकुलेशन लगातार लगा रही है और ये भी खबर चल रही है कि मैंने नीतीश कुमार को इससे परहेज नहीं होगा। लेकिन केवल इतना ही डर नहीं है तेजस्वी को, तेजस्वी डमी के तौर पर किसी और को उतार सकते हैं। हालांकि ज़्यादा चांसेस है कि इस पार्टी की जो परिपाटी रही है लालू राबड़ी का ही पैटर्न फॉलो हो और फिर तेजस्वी रिचल पे या किसी पे भरोसा करे अपने करीबी। लेकिन समस्या इतनी पर समाप्त नहीं होती है। इसके बाद की समस्या ये है कि अगर तेजस्वी यादव पर कानूनी गिरफ्त चढ़ जाता है तो अभी तो चुनाव बाकी है 24 का। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में लॉन्च करना है, जहाँ तेजस्वी गिरफ्तारे हो जाएंगे, लालू यादव को कहीं से मिलना मना है, स्वास्थ्य उनका इस तरीके का है कि चिड़िया जैसा जान हो गया है उनका। नीतीश फरार हो जाएंगे, तब नीतीश फरार होंगे या नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी जो शर्त रख सकते हैं वो ये है कि आप सरकार चलाइए, आप अपने हिसाब से बिहार सरकार चलाइए, आप अपने हिसाब से जो हमें जो देना है वो दीजिए। 24 के चुनाव आप जैसे लड़ना है लड़िए। पूरा यादव समाज, पूरा एमवाई समीकरण, पूरा राजद आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होगा। यही ना था नीतीश कुमार, तो यही ना चाहते थे नीतीश कुमार। एक स्क्रिप्ट तो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी सनी बाबू जी। ये तो हमारे ऑफिस में आज नहीं लगभग सभी पॉलिटिशियंस ने चर्चा की आप लोगों से, बताया कि तेजस्वी जेल चले जाएंगे तो नीतीश कुमार का रास्ता क्लियर हो जाएगा। नीतीश ये जानते थे कि तेजस्वी जेल जाएंगे, इसीलिए वो इस गठबंधन में आए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपने पत्ते कैसे खेलते हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी नीतीश कुमार के हाथ में जब दे के जाते हैं तो किसको कितनी सीटें देनी है, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, मांझी का रोल क्या होगा, मौजी हो जाएंगे उसके बाद सब अपने मन से निश्चित तौर पर। और देखिए
24 के चुनाव में अगर नीतीश कुमार जो अपना जनाधार खोए हुए हैं उसको राजद के दम पर अगर प्राप्त कर लेते हैं तो भाजपा से अच्छा नेगोशिएट करके 25 के चुनाव में उतर सकते हैं। ये एक बड़ा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जीवन दान मिल जाएगा। और खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि तेजस्वी जेल में हो और यहाँ पर मध्यावधि चुनाव की स्थिति आ जाए तो उसमें भी नीतीश कुमार तेजस्वी के वोट बैंक का फायदा उठा सकते हैं जी। तो नीतीश का देखिए बल्ले बल्ले है। निश्चित तौर पर कहावत है ना कि वन हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ द क्राइम इज द क्रिमिनल। सब कुछ जिसको फायदा होगा किसी जुर्म से वो भी उतना ही गुनहगार है। माने इसमें फायदा किसका ज्यादा नजर आ रहा है? भाजपा का फायदा तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी जेल जाएंगे तो 25 के चुनाव में भाजपा ये कह सकती है कि भ्रष्टाचारी है, लेकिन उसका सेंटिमेंटल वोट कितना उठाएंगे तेजस्वी? नीतीश अगर रेचल घूमेंगी तो सेंटिमेंटल वोट कितना उठाएंगे तेजस्वी यादव? बहुत उठाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को सीधा फायदा नजर आ रहा है। अगर तेजस्वी रास्ते से हट जाते हैं तो कोई दबाव बनाने लगेगा, सुनिए ना कुर्सी अपना दे दीजिए इनको। जी कोई बोलने वाला नहीं हो नीतीश कुमार को। एक नेता दोनों पार्टियों का हो जाएगा और तब हो सकता है कि जो राजद का जदयू में विलय की बात हो रही हो उल्टा हो जाए, तब उल्टा हो जाए, दोनों पार्टियां मिलकर बराबर एक हों और फिर उसके बाद नीतीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेवारी दे दी जाए, मिल जाए राष्ट्रीय स्तर पर। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो प्लान बनाया है हो सकता है ये स्क्रिप्टेड हो या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कर रही हो, लेकिन तेजस्वी यादव को काफ़ी घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये पंचनामा तेजस्वी यादव ने जब कहा कि पंचनामा दिखाओ तो उसके पहले हमने पंचनामा आपको दिखाया तेजस्वी यादव पर सीबीआई की जो दबिश है उसको लेकर, और आपकी जिम्मेदारी आप तेजस्वी को ये पंचनामा दिखा दीजिए।